नमस्कार, सिटी 70 देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करते हैं अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में किराना कारोबारी मनमोहन सोनी ने बुधवार को पिस्टल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। किराना कारोबारी ने करोड़ों रुपए के लेन देन में परेशान होकर पिस्टल से खुद को गोली मार ली थी। जयपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जयगढ़ तिराहे के पास बेकाबू घुमावदार मोड़ पर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त स्कॉर्पियो में 5 दोस्त सवार थे। ये सभी कोटपुतली के रहने वाले थे। इनमें 5 लोग जख्मी हुए हैं और एक की मौत हो गई। पिछले 2 महीने से लगातार वन कर्मचारियों का जारी आंदोलन अब खत्म हो गया है। वन विभाग के मुखिया से बात के बाद वन कर्मचारियों ने आंदोलन टाल दिया है। सीएम गहलोत ने जयपुर में तीरंदाजी खेल मैदान में फीता काटा और निशाना साधकर मैदान तीरंदाजों को सौंप दिया। तीरंदाजों से मुलाकात कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। इसके बाद बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया। जयपुर ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन में नजर आई। सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने कई वार्डों का दौरा किया जहां कई तरह की अनियमितताएं मिली। सीएम अशोक गहलोत राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां सीएम ने गहलोत ने डिजिटल लाइब्रेरी और अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण किया। तृतीय श्रेणी अध्यापकों को बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर अध्यापकों को तबादले के लिए इंतजार करना पड़ेगा। डीओपी ने तबादला पॉलिसी का ड्राफ्ट शिक्षा विभाग को वापस भेज दिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार मुखर हो रहे लोगों से आज सीएम गहलोत ने आत्मीयता से मुलाकात की और ओबीसी आरक्षण से जुड़े सवालों का खुद सीएम ने जवाब दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। आवेदन 15 दिसंबर 2022 तक किए जा सकते हैं। जयपुर में जेके लोन के तर्ज पर आरयूएचएस ने राज्य सरकार को बच्चों का नया अस्पताल बनाने का प्रस्ताव भेजा है। इस अस्पताल में बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिटी यूनिट शुरू करने की बात कही गई है। पंचायती राज विभाग की ओर से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत राज संस्थाओं के बारे में प्रधान और विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से बाल सप्ताह 2022 के तीसरे दिन बाल स्वास्थ्य और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में इवेंटिंग हेल्पिंग एंड सोसाइटी की निदेशक हिमांशी गहलोत ने शिरकत की। उदयपुर में आज हिरणमगरी सेक्टर 14 सामुदायिक भवन में जिला कलेक्टर ताराचंद मीना की अध्यक्षता में यूआईटी के तहत दक्षिण विस्तार योजना के आवासों की लॉटरी निकाली गई। उदयपुर में बीती रात को एक होटल में हुई फायरिंग के मामले में पास में रहने वाले वसीम का नाम सामने आया है। वसीम के कहने पर ही केमिकल नाम के युवक के साथ एक युवक ने होटल में घुसकर फायरिंग की थी। कोटा के रामपुरा थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने 3 दुकानों में सेंध लगाई। बदमाश दुकान के गल्ले से नकदी और किराने का सामान लेकर फरार हो गए। सुबह दुकान खोलने पर व्यापारी को चोरी का पता लगा। कोटा में ट्रेनों में खानपान सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को मेन्यू में जरूरी बदलाव करने की छूट देने का निर्णय लिया है। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 12 स्मार्टफोन बरामद किए। कोटा में एक युवक को चाकू मारकर घायल करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 2 दिन पहले संतोषी नगर इलाके में मिथुन नामक युवक पर चाकू से हमला किया था। झुंझुनू में हरियाणा के एक वांटेड को घायल अवस्था में बीडीके अस्पताल लाया गया। वांटेड के हाथ को चीरते हुए गोली सीने में लगी है। वांटेड को घायल अवस्था में बीडीके अस्पताल पहुंचाया गया। स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर लोक अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र के गुप्ता ने नगर पालिका कार्यालय मंडावा परिसर में स्वच्छता अभियान के बारे में बैठक ली। झुंझुनू जिले में भी पराली के चलते वायु प्रदूषण नजर आने लगा है, लेकिन यहाँ का एयर क्वालिटी लेवल फिलहाल कितना है ये पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि यहाँ पर स्थित वायु गुणवत्ता जांच केंद्र की मशीन पिछले 6 महीने से बंद पड़ी है। भरतपुर जिले की गढ़ी बाजिना थाना पुलिस ने 1.5 साल पुराने फायरिंग कर जानलेवा हमले के मामले में
वांटेड 2 सगे भाइयों सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सरदारशाह उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित बड़े नेता मौजूद रहे। सरदारशाह उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को टिकट दिया गया है। इससे कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेला है। 12 में एक गुट द्वारा दूसरे गुट के लोगों पर हुए धारदार हथियार से हमले और हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया। 2000 रुपए के लेनदेन को लेकर पुराने विवाद के चलते हमला किया गया था। बीकानेर के खाजूवाला जिप्सम पर माफियाओं की पैनी नजर है। जिप्सम माफिया रात में अवैध जिप्सम का कारोबार कर रहे हैं। वन विभाग और सरकारी भूमि से जिप्सम निकाला जा रहा है। बीकानेर के खाजूवाला में सुरक्षित और समावेशी शिक्षा विषय पर 3 दिवसीय गैर आवासीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण में ब्लॉक की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्थान प्रधानों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अलवर पुलिस ने एटीएम लूट की योजना बनाते एक गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 5 हथियार, चोरी की 3 बाइक, बड़ी मात्रा में चोरी का सामान और गैस कटर भी बरामद किया। अलवर जिले में शाहजहांपुर में कंपनी के द्वारा ठेकेदार रामप्रकाश ने पेमेंट नहीं होने पर सुसाइड कर लिया। ठेकेदार को 1.5 माह से मजदूरों और खुद का पेमेंट भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते वो तनाव में था। अलवर के सनराइज यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर वीके अग्रवाल को कर्नाटक पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में हिरासत में लिया है, जिससे कोतवाली थाने में पूछताछ की जा रही है। राजस्थान सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग मंत्री रमेश मीणा अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित समूह संबल संवाद और आमुखीकरण कार्यशाला में शिरकत की। दौसा के मानपुर क्षेत्र में बदमाशों सिकराय उपखंड मुख्यालय से एसबीआई बैंक का एटीएम उखाड़ कर लेकर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने होमगार्ड के एक जवान को भी लहूलुहान कर दिया। डूंगरपुर के आसपुर में सोम नदी में बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला है। घटनास्थल पर 8 कट्टों में 186 किलो जिलेटिन की छड़ें मिली हैं। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा थाना पुलिस की ओर से रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी को देखकर तस्कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर पकड़ा तो उसके पेंट की जेब से डिब्बी में भरी 40 ग्राम अफीम बरामद की गई। प्रतापगढ़ में वन विभाग की टीम ने बस्ती क्षेत्र में घुसा एक पैंथर का रेस्क्यू किया। शिकार करने में अक्षम ये पैंथर 5 से 6 साल का बताया जा रहा है, जो मादा है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के शंभूपुरा थाना क्षेत्र में बेकाबू होकर शंभूपुरा मोड़ से कुछ दूरी पर एक निजी ट्रेवल्स बस बेकाबू होकर पलट गई, जिससे करीब 12 यात्री घायल हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक नगेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। हत्या का आरोप सांगरिया गांव के ही रहने वाले उदय लाल पर लगा है। चित्तौड़गढ़ में कोतवाली थाना पुलिस ने अपराध की रोकथाम के लिए की जा रही रूटीन नाकाबंदी के दौरान कोटा हाईवे पर एक लग्जरी कार से 2 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए। उदयपुर के ओढ़ा रेलवे ब्रिज पर हुए ब्लास्ट के बाद घटनास्थल से 70 किलोमीटर दूर आसपास में मिले विस्फोटक की पहचान हो गई है। नदी में मिले विस्फोटक को धौलपुर की RECL फैक्ट्री से बनाकर अजमेर के लिए भेजा गया था। धौलपुर के कुख्यात बदमाश केशव गुर्जर द्वारा बाड़ी के एक जमीन व्यापारी को जमीन बेचे जाने पर हिसाब नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी गई। जमीन व्यापारी ने धमकी के ऑडियो और वीडियो क्लिप भी सेव किए और थाने में मामला दर्ज कराया है। बांसवाड़ा के दौरे पर रहे आबकारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने गुजरात चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी फर्जी पार्टी है, उनके पास वोटर नहीं है। यही कारण है कि गुजरात चुनाव में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा। राजसमंद जिला DMFT फंड की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कार्य में लापरवाही बरतने और लेट लतीफी पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वनरक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन की दूसरी पारी के आंसर की लीक करने के मामले में राजसमंद जिले की कांकरोली पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पेपर लीक मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा राजसमंद के भीम उपखंड मुख्यालय पर स्वीकृत राजकीय बालिका महाविद्यालय का शिलान्यास विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि बेटियां समृद्ध होंगी तो राष्ट्र समृद्ध होगा। जैसलमेर की प्रभारी सचिव और शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग मंजू राजपाल ने रामगढ़ सीएचसी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीओ जिला परिषद दाताराम और रामगढ़ तहसीलदार भी साथ रहे। जैसलमेर में आज जिला अस्पताल सहित 3 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया, जिससे अब शहर में कुल 9 इंदिरा रसोइयां हो गई हैं। इनमें किफायती दामों पर भोजन उपलब्ध होगा। श्रीगंगानगर में पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 20 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब तक जिले में डेंगू संक्रमण के 467 मामले सामने आ चुके हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा 7 फरवरी 2012 से ही अनूपगढ़ उपखंड कार्यालय के बाहर लगातार धरना दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आपसी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने हो गए। लाठी डंडों से हुए झगड़े में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर ने छात्राओं के लिए मिशन साहसी नाम से आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू किया, जिसमें छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जोधपुर राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में आज दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। नव आरक्षी प्रशिक्षित बेंच संख्या 83 महानिरीक्षक पुलिस आर्म्स बटालियन लता मनोज द्वारा नव आरक्षित दीक्षांत परेड का आगाज किया गया और सलामी ली गई। जोधपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में स्थित अपना घर के सामने एक बेकाबू बोलेरो गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई। घटना के बाद सड़क पर यातायात रुक गया, जिसके बाद बोलेरो को डिवाइडर से उतारकर यातायात सुचारू कराया गया। नागौर के लाडनू कस्बे से होकर गुजर रही मेगा हाईवे पर यूपी निवासी एक युवक को पिस्तौल दिखाकर कार लूट ले गए। घटना के बाद पीड़ित युवक लाडनू पुलिस थाने पहुंचा और घटना की जानकारी दी। सीआई फुल मोहम्मद हत्याकांड मामले पर न्यायालय ने फैसला सुनाया है और 89 आरोपियों में से 30 को न्यायालय ने दोषी माना। वहीं अन्य सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को तेज रफ्तार अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक 5 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि एक बालिका सहित 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को करौली अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। करौली में ऑप्टिकल फाइबर केबल डालते समय शहर के NH 23 निजी बस स्टैंड के सामने मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से कई घरों में पानी भर गया, जबकि चौधरी के बगीचे सहित कई क्षेत्र गंदे पेयजल की आपूर्ति से परेशान हैं। भीलवाड़ा जिला अस्पताल में बच्चों की अदला बदली को लेकर हंगामा हो गया। परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों पर बच्चों की अदला बदली के आरोप लगाए हैं। भीलवाड़ा के जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा द्वारा सड़क का लोकार्पण करने से पहले ही पुलिस ने शिलान्यास पट्टिका को तोड़कर उसे जब्त कर लिया। इसे लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने कार्रवाई की मांग की। पोखरण के रामदेवरा थाना क्षेत्र के रामदेवरा से सेड़ा जाने वाले मार्ग पर कार की ट्रैक्टर में सवार 5 लोग घायल हो गए, वहीं 2 गंभीर घायल हुए हैं। पोखरण पुलिस के खिलाफ चोरी की वारदात का खुलासा नहीं करने पर पीड़ित ने एसडीएम कार्यालय परिसर के आगे धरना दिया और जांच में संतुष्ट नहीं होने की बात कही। जालौर के चीतवालना के दिग्गज कांग्रेस नेता के करतूत का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपी नेता ने कपड़े व्यापारी और बड़े कारोबारियों को दुकानें बेचने का झांसा देकर करोड़ों रुपए हड़प लिए। सीकर की प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा लगातार अधिकारियों पर बरस रहे हैं। जब बात सड़कों की आई तो पता चला कि जो घोषणाएं बजट के वक्त हुई थी उनकी अभी तक डीपीआर भी नहीं बन पाई है। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरदार शहर उपचुनाव में पार्टी ने अनिल कुमार शर्मा को प्रत्याशी बनाया है और हर हाल में वहां पर कांग्रेस की जीत होगी। उटपुतली में एसीबी का सर्च अभियान जारी है। पीडब्ल्यूडी में अकाउंटेंट महिपाल सिंह शेखावत के घर और ऑफिस पर रेड मारी गई। अकाउंटेंट के घर से 1 किलोग्राम सोने के बिस्किट और 8 लाख कैश बरामद हुए हैं। झालावाड़ शहर के विभिन्न मुद्दों को लेकर बुलाई गई आज की नगर परिषद की बोर्ड बैठक कांग्रेस पार्षदों के हंगामे की भेंट चढ़ गई। इस दौरान कांग्रेस पार्षदों ने बोर्ड बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर
जमकर नारेबाजी की। सिरोही जिले के मुख्यालय का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल में जगह जगह पर गंदगी के अंबार पड़े हुए हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा। टोंक जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में आने से पहले पैदल मार्च निकाला। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से घंटाघर तक पैदल भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही